सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करौरी महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें बाबा महाराज जी ने ऐसे वो कौन से उपाय बताए हैं, ऐसी वो कौन सी बातें बताई हैं जिसे हम अगर अपने जीवन में उतारते हैं तो हम एक सुखी जीवन कैसे जी सकते हैं। आज मैं आपको ऐसी 4 बातें बताऊंगी जो बाबा नीम करौरी महाराज जी हमेशा कहा करते थे। सबसे पहले तो बाबा महाराज जी ये कहा करते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में हनुमान चालीसा के पाठ को जरूर करना चाहिए, यानी कि हमें रोज हनुमान चालीसा के पाठ को जरूर करना चाहिए। बाबा महाराज जी कहते हैं कि हनुमान चालीसा की वो प्रत्येक पंक्ति अपने आप में एक महामंत्र है। बाबा जी कहते हैं कि अगर हम हनुमान चालीसा के पाठ को करते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा के पाठ को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और हमें हमेशा हनुमान चालीसा के पाठ को जरूर करना चाहिए, जिससे कि हम हनुमान जी से जुड़ जाते हैं, बाबा महाराज जी से जुड़ जाते हैं और बाबा जी की कृपा को हम पा सकते हैं। तो पहला उपाय तो बाबा महाराज जी ने यही बताया है कि हनुमान चालीसा के पाठ को हमें जरूर करना चाहिए। बाबा महाराज जी ने दूसरा उपाय ये बताया है कि हमें अपने जीवन में गुरु जरूर हम सबके जीवन में गुरु जरूर होता है। तो हमने अगर किसी को भी अपना गुरु बनाया है तो हमें अपने गुरु का सानिध्य जरूर प्राप्त करना चाहिए, यानी कि हमें अपने गुरु के सानिध्य में जरूर रहना चाहिए। बाबा जी ये कहते हैं कि क्योंकि गुरु ही हमें एक अच्छा और सही मार्गदर्शन बताता है। बाबा जी ये कहते हैं कि यदा कदा हमें अपने गुरु का जरूर दर्शन करना चाहिए, यानी कि कभी कभी हमें अपने गुरु के भी दर्शन करना चाहिए। बाबा जी ये कहते हैं कि एक गुरु ही है जो हमें भटकने से रोकता है और हमारा सही मार्गदर्शन भी करता है। तो इसीलिए अपने गुरु के सानिध्य में हमें रहना चाहिए। और हम सब तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें बाबा महाराज जी मिले हैं और हम सभी बाबा महाराज जी के सानिध्य में हैं। तीसरा, बाबा महाराज जी ये बताते हैं कि हमें कठिन समय में भी, यानी कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने चित्त को, अपने मन को शांत रखना चाहिए। होता है ना कि जब हमारे साथ कुछ बुरा समय आता है तो हम बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें और इसी कारण हम कुछ चीजें ऐसी कर जाते हैं जो कि हमें उस समय नहीं करनी चाहिए। इसीलिए बाबा जी कहते हैं अपने चित्त को, अपने मन को शांत रखो। बाबा जी कहते हैं जो बुरा समय चल रहा है वह नहीं होगा, यानी कि वो बुरा समय जरूर खत्म होगा। जो अगला समय आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। लेकिन वो कैसे? कि हमें अपने चित्त को शांत रखना चाहिए, है ना। तो ये बहुत जरूरी बात है कि हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि अच्छा और बुरा दोनों ही समय हमारे सभी के जीवन में आते हैं, है ना। तो जब बुरा समय नहीं रहता, ज्यादा समय नहीं रहता है, अगर आप राम राम को जपते हैं, राम का नाम जपते हैं, तो बाबा जी ये कहते हैं कि बुरा समय ज्यादा दिन नहीं रहता, अच्छा समय जरूर आता है। बस हमें अपने मन को, अपने चित्त को शांत रखना चाहिए। तो ये बात हमें अपने जीवन में जरूर उतारनी चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो, हमें शांत और शालीन रहना चाहिए। बहुत सी जगह मैंने ऐसा देखा है कि जब थोड़ा सा भी बुरा समय आता है तो हम इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं कि हमें अपनी वाणी पर भी जो है कंट्रोल नहीं रहता है। इसीलिए अपनी वाणी को मधुर रखें और अपने चित्त को शांत रखें। बुरा समय जल्दी निकल जाता है ना। अब चौथा जो बाबा महाराज जी ने बताया है वो ये बताया है कि धनी व्यक्ति कौन है। बाबा जी ये कहते हैं कि धनी व्यक्ति यानी कि अमीर व्यक्ति वो नहीं है जिसने धन इकट्ठा कर लिया है, नहीं। बाबा जी ये कहते हैं कि धनी व्यक्ति, अमीर व्यक्ति वही है जिसने धन का
उपयोग अच्छे तरीके से किया है, यानी कि सही तरीके से उस धन को खर्च किया है। बाबा जी कहते हैं कि अमीर व्यक्ति वही है जिसने उन पैसों से किसी की मदद की हो, धर्म के कार्यों में वह धन खर्च किया हो। ये नहीं है कि आपने धन कमा कमा कर इकट्ठा कर लिया, लेकिन हमारा मन जो है वो किसी की मदद करना नहीं चाहता। हम ये चाहते ही नहीं है कि हम मदद कर सकें। लेकिन बाबा महाराज जी ने हमेशा यही कहा है कि अगर आपके पास धन है और आप इतना सामर्थ्य रखते हैं कि उस धन से किसी की मदद कर सकें, तो ज़रूर आपको मदद करनी चाहिए, है ना। आपको धर्म के कार्यों में ज़रूर उस धन को खर्च करना चाहिए। ये नहीं है कि बस इकट्ठा कर कर के अपने पास रख लिया है, लेकिन वह धन भी जो है ना किसी काम का नहीं है अगर आपके मन में भाव नहीं है। तो इसीलिए बाबा जी ये कहा करते थे कि गरीबों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, है ना। मंदिर वगैरह जो बनते हैं उसके कार्यों में ज़रूर अपना योगदान दें। तो इसलिए बाबा जी कहते हैं कि असली धनवान तो वही है जो उस धन से किसी की मदद करे और धर्म के कार्यों में उस पैसे को खर्च करे। तो बाबा महाराज जी की ये जो बातें हैं, ये जो उपाय हैं, जो बाबा महाराज जी ने हम सबको सिखाई हैं, ये अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो फिर हमसे बड़ा अमीर, हमसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। इसीलिए अपने मन को, अपने चित्त को शांत रखें, अपनी वाणी पर हमेशा कंट्रोल रखें, मीठा बोलें, है ना। किसी का मन ना दुखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हमारे द्वारा किसी का मन ना दुखे। हनुमान चालीसा के पाठ को प्रत्येक दिन अवश्य अपने जीवन में उतारें और पाठ करें। राम का नाम भजें, बस यही है जो हमें बाबा महाराज जी के नज़दीक लेके जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाबा महाराज जी की ऐसी ही लीलाएं मैं आपके सामने लेकर आती रहूँगी। आप सभी भक्त अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीप करोरी महाराज की, जय सिया राम।